बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली रंधावा फ्रॉम दस्ते सबा डेयरी फार्म। तो नाजरीन, आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं और आज का टॉपिक भी एक हमारे ख़्याल में बहुत अहम टॉपिक है, जिसके बारे में तमाम देखने वालों को हम अपनी राय शेयर करना चाहते हैं। तो जैसे आप जानते हैं कि पाकिस्तान में डेयरी बिज़नेस की तरफ बहुत से लोगों का रुझान है। ये हमारी सकाफ़त का एक बहुत अहम हिस्सा है, जिसकी वजह से बहुत से लोगों का ये शौक़ भी है और कारोबार भी है। तो आज हम जो भी लोग इस कारोबार से मुंसलिक हैं और जो न्यू एंट्रेंट्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे कि इसमें जो कामयाबी का सबसे अहम जो इसमें जुज़ है, जो सबसे अहम एलिमेंट है, वो हमारी नज़र में क्या है। तो आप लोग और भी देखें, यूट्यूब चैनल देखते होंगे और लोगों के तज़किये सुनते होंगे, तो ज़्यादातर आजकल जो टाइटल्स देखने को मिलते हैं, आप पाकिस्तान में सर्च कर लें डेयरी फार्मिंग पे, तो उन पे लिखा आता है जी 20 दिन में इतने लाख कमाए, दो महीनों में 80 लाख कमा लिया, 20,000 लगा के 4 लाख कमाए। और वो जो ऐसी वीडियोज़ हैं वो यूट्यूब पे उनकी डिमांड भी बहुत है और वो हिट भी बहुत हो रही हैं। तो मेरे देखने वाले इस चीज़ को ज़रा सोचें कि ये जो सब कुछ है, ये सिर्फ़ हर कोई अपनी पॉपुलैरिटी और अपने ज़ाती कारोबार के लिए इस ऐसे जो है ऐसी वीडियोज़ कर रहे हैं या इस किस्म की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, या वो हमारे तमाम देखने वाले फार्मर्स का इसमें कुछ उनको गाइडेंस भी दे रहे हैं। तो जितना मेरा तजर्बा है इस बिज़नेस के बारे में, अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो जो डेयरी फार्मिंग का बिज़नेस है, ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होता है, नस्ल दर नस्ल। लोग कई 100 सालों से भी एक ख़ानदान इस शोबे से मुंसलिक है। हमारे यहाँ भी ऐसे लोग मौजूद हैं, लेकिन हमारे यहाँ न्यू एंट्रेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि कोई लोग बाहर के मुल्क में मौजूद हैं, किसी के पास सरमाया नया आया है, उसको शौक़ भी है कि मेरा डेरा हो, मेरे पास भी अच्छी जानवर हों, भैंसें हों, गायें हों, घोड़े हों। तो हमारे यहाँ इधर न्यू एंट्रेंट भी बहुत है, लेकिन मेरे ख़्याल में हम लोगों की तैयारी नहीं होती इस कारोबार में एंट्रेंस से पहले, और इसमें जो नाकामी की ये एक बहुत बड़ी वजह है। मेरा तो अपना एक ज़ाती जो है ये फ़लसफ़ा है कि इंसान को वो काम करना चाहिए जिसमें उसकी लगन और शौक़ हो। कारोबार भी ज़रूरी है, हर बंदे ने अपना पेट भी पालना है और बाकी मामलात भी, लेकिन जो मेरे ख़्याल में ये भी बहुत ज़रूरी है कि इंसान वो चीज़ करे जो उसका पैशन हो। तो सबसे पहले तो जो भी हज़रात इस शोबे से मुंसलिक होना चाहते हैं, डेयरी फार्मिंग, लाइव स्टॉक फार्मिंग करना चाहते हैं, तो पहले तो ये अंदाज़ा लगाएं कि क्या ये आपका ये शौक़ भी है या सिर्फ़ और सिर्फ़ कारोबार की वजह से आप इसमें दाखिल होना चाह रहे हैं। तो क्योंकि नस्ल दर नस्ल ये काम क्यों चल रहा है कि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। इसमें ये जो लोग बातें करते हैं कि एक दिन में जो है इतने कमा लिया, 10 दिन में कमा लिया, 1-2 लोग तो ये कर सकते हैं, लेकिन ये अगर आप बात करें कि ये एक हज़ार ना लोग या लाखों लोग इस शोबे से मुंसलिक इस तरह का काम कर लेंगे, तो ये कोई लॉटरी तो है नहीं। तो इसलिए अगर हमारा ये शौक़ होगा तो हम इसे लंबा अरसा दे सकेंगे, जिससे हमारे कामयाबी के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तो पहली तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि जब हम प्लानिंग भी करते हैं अपने बिज़नेस स्टार्ट करने की, मेरे दोस्त जितने लोगों ने डेयरी फार्मिंग किया है, वो बहुत शॉर्ट टर्म प्लानिंग करते हैं, और ये जो है ये एक हमारे मुल्क का भी अलमिया है। हमारा मुल्क आज हम इतने हमारे पीछे रह गए हैं पूरी दुनिया से। हमारे हमसाया ममालिक हमारे साथ ही आज़ाद हुआ और आज वो कहाँ पहुँच गया है, उसकी एक बहुत बुनियादी वजह है कि हम बहुत शॉर्ट टर्म प्लानिंग हमारी कौम की एक आदत बन गई है। हमारे जो गोल्स हैं वो बहुत ही शॉर्ट टर्म गोल्स हैं। आज इस मुल्क में बिजली के मसाइल हैं, पानी के मसाइल बढ़ रहे हैं, यही बात है कि हम कुछ एक ख़ास हद से आगे हमारी सोच नहीं जा रही। तो इसी तरह इसी कारोबार में लोग चंद माह, चंद दिनों की प्लानिंग से भी एंटर हो रहे हैं। अगर आप इस कारोबार में एंटर होके आपके 3-4 महीने अच्छे लग भी जाएँ, तो
ज़रूरी नहीं कि अगले 4 महीने भी इसी तरह लगेंगे। तो मेरा तमाम अपने डेयरी फार्मर हज़रात और देखने वालों से मशवरा है कि अपने शॉर्ट टर्म गोल सेट करना ज़रूरी है, क्योंकि हमने शॉर्ट टर्म में भी अपनी चीज़ें मैनेज करनी है, लेकिन साथ ही साथ अपने मीडियम टर्म्स, लॉन्ग टर्म्स गोल को भी सेट किया जाए। आप अगर 6 महीने की प्लानिंग कर रहे हैं, 2 साल की भी करें, 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, 10 साल में आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं। ये सब इसलिए ज़रूरी है कि बहुत से जो इस फार्मिंग के मॉडल्स हैं, उनमें जो रिटर्न है वो कुछ अरसे के बाद शुरू होता है। मॉडल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हर किसी में ही रिटर्न जो है वो कुछ सालों बाद शुरू होता है। कुछ लोग देखें जी, जो लोग शहरों के साथ दूध का कारोबार कर रहे हैं, शायद वो उनकी शॉर्ट टर्म में भी प्रॉफिट्स हैं। इसी तरह और भी बहुत से इसके मॉडल्स होंगे, लेकिन कुछ मॉडल्स में हर बंदे का अपना मॉडल है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म वाले भी अपना लॉन्ग टर्म गोल सेट कर सकते हैं। तो आप सब लोग अपने शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म गोल्स को भी सेट करें, फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनाएं, इन सब को करें, क्योंकि जब ये आप चीज़ों को सोचेंगे तो आपके शायद मॉडल्स में, आपकी इकोनॉमिक्स में बहुत सी चीज़ें तब्दील हो जाएं, और शायद हम वो फैसले कर पाएँ जो हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे मुल्क के लिए अच्छे साबित हों। तो अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म काम करना चाहते हैं तो फिर आप व्यापार भी कर सकते हैं, आप ट्रेडिंग कर लें। तो ट्रेडिंग से लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, लेकिन अगर ट्रेडिंग मकसद नहीं है तो फिर हमारा शायद हमारे गोल्स और होंगे। तो इसलिए हर किसी के अपने गोल्स हैं, आप उसके मुताबिक, लेकिन इसको लॉन्ग टर्म लेके चलें। अब ये देखें कि जब मैंने ये कारोबार स्टार्ट किया तो मुझे काफ़ी अरसा लंबा लग गया है। तो क्योंकि ये मेरा शौक़ भी है, मैं इसको अकेला कारोबार के तौर पे तो नहीं लेता, लेकिन कारोबार भी तो ज़रूरी है हर बंदे का। हमने उसकी देखें जी, फाइनेंशियल सेंस जो है वो भी मेक करनी है, लेकिन हमारे जो प्रॉफिट शुरू हुए हैं वो कुछ सालों बाद शुरू हुए हैं। तो जब शुरू में किया तो पहले 6 महीने, साल में तो लोगों ने यही कहा कि आप जो है ना, आपने कितना पैसा कमा लिया। मैंने तो जी अपना 3 महीने में तूड़ी स्टोर करके डबल रेट पे बेच ली है। तो इसमें आपने कौन सा कोई बड़ा काम कर लिया है कि आपने इतने जानवर जो है 6 महीने रख लिए। तो भाई मेरे, जो मेरे ख़्याल में अल्लाह ताला ने हर इंसान को जो है मुख्तलिफ बनाया है। अगर कोई ट्रेडर बन सकता है तो कोई नेचुरली फार्मर भी है। हमें ये नहीं देखना हर बंदा अगर इतना पैसा कमा रहा है तो हम भी उतना ही पैसा कमाएं। तो दुनिया में क्योंकि अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम बनाया है कि हर कारोबार को चलना है। दूध भी इंसानों की ज़रूरत है, वो भी किसी ने प्रोड्यूस करना है, सही है, गोश्त भी किसी ने प्रोड्यूस करना है। सारे बंदे एक कारोबार तो कर नहीं सकते। पोटेंशियल इस कारोबार में भी है, लेकिन हमारे फ़ैसले गलत हैं, हमारा तरीक़ेकार मेरे ख़्याल में गलत है। जब हम लॉन्ग टर्म में जाएंगे हम बहुत सी चीज़ें चेंज करेंगे। शायद हमारे पास इन्वेस्टमेंट हो, 6 महीनों में हमें थोड़ा बहुत लॉस नज़र आए, 1 साल में प्रॉफिट नज़र आए, किसी में 1 साल में वो ब्रेक इवन पे जाए, 2 सालों में वो इम्प्रूव हो। इसी तरह बहुत से लोगों की आपकी मिसाल मौजूद है। हमारे भैंसों में देख लें, मुल्तान में शौकत डॉगर साहब हैं, वो उन्होंने इतना अरसा लगाया भैंसों के कारोबार में, अपना एक नाम बनाया, ब्रांड बनाया। आज उनके जो ब्रीडिंग बुल्स हैं वो किस रेट पे सेल हुए हैं, उन्होंने ब्रांड डेवलपमेंट की है, उनको एक अरसा लगा है। आप एक जो बंदा इस चीज़ पे मेहनत करता है, उसकी अगर चीज़ 5 लाख की सेल होती है, दूसरे की शायद 2.5 लाख की होती है, लेकिन ये टाइम के साथ आएगा। ये 6 महीने में ये रिटर्न नहीं आपको मिलने लगा। सही, भैंस आपकी जो है, अगर आप उसको अच्छी जेनेटिक्स को तैयार करेंगे, वो कितने सालों में तैयार होगी? मेरे ख्याल में तो आपको 5-6 साल लग जाएंगे, लेकिन वो आपका एक ब्रांड बन सकता है। तो क्योंकि जो मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में जो मैं वीडियो करूँगा ना, उसमें जब हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बारे में सोचेंगे तो कुछ चीज़ों की सेंस बनेगी, जो मेरी आने वाली वीडियोस की बात होगी। इसलिए आज मैंने इस टॉपिक को जो है ना वो आप लोगों से जो है ना शेयर करने की ज़रूरत समझी। तो अगर आप लोगों के पास भी इस बारे में कोई कमेंट्स हैं तो ज़रूर कीजिएगा, और ताकि हमें भी कुछ सीखने का मौका मिले। मेरी पिछली वीडियो से भी मुझे बहुत कुछ लोगों से सीखने का मौका मिला। लोगों की कॉल्स आई दुबई से, अमेरिका से, लोगों ने जो उनकी सजेशंस थी वो हमें दी। तो इसलिए जो है आप ज़रूर जो है ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम एज़ अ कम्युनिटी प्रोग्रेस कर सकें। और मेरी इस बात को बिल्कुल हरगिज़ ये ना समझें, क्योंकि जब हम बात करते हैं, कुछ लोग हैं वो उस बात को उल्टी तरफ ले जाते हैं। वो कहते हैं कि शायद मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमने पहले 6 महीने लॉस ही लॉस करना है,
और हम सिर्फ फलाही काम के लिए इधर काम कर रहे हैं। भाई ये बिल्कुल मेरा मकसद नहीं है। हम शॉर्ट टर्म में भी प्रॉफिट चाहते हैं, हम मीडियम टर्म में भी चाहते हैं, हम लॉन्ग टर्म में भी चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।